नाइला और शाइला, एक बहन इंडिया को, हिंदुस्तान को दहशतगर्द कंट्री कहती है। आप सुनिए। बिलावल भुट्टो और क्या नाम है? मैं सवाल इतना आसान करूँगी आपको समझ आ जाएगी। तो आप बता देना थोड़ा सा पहले कि ये चीज़ हो रही है। ये भारत दहशतगर्द है, ये अब वो है। इस पे बोल। हाँ, इस पे बोल। और दूसरी बहन ये कहती है कि मैं तो हिंदुस्तान जाना चाहती हूँ, मैं तो हिंदू होना चाहती हूँ। ये इनकी मुनाफकत, इनका डबल स्टैंडर्ड चेक करिए। हिंदू लड़के से शादी करके इंडिया ही शिफ्ट हो जाएगी, खुश रहेंगे वहाँ पे, सनातन धर्म वो कहते हैं ना, अपना लेंगे, अच्छी खासी जिंदगी गुजारेंगे, एंजॉय करेंगे। अभिनंदन कहाँ से आया? इंडिया से आया। सर्जिकल स्ट्राइक हम पे करके, बारामूला का या कपवाड़ा का प्रोपोगंडा करके वो हमें कहे जी कि हमने एटमी कुव्वत पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक की है। मुझे मौका दें। कुलभूषण यादव की बात की, मैं कहता हूँ इंडिया से आया, लेकिन मुझे बताएं इंटरनेशनल कोर्ट में हमने अब तक सजा क्यों नहीं दिलवा दी? पूरी दुनिया को बताएं कि भाई ये वो तो मुझे मौका दें। वो मुकर गया। अच्छा, हमें सजा। वो बर्ग में, स्विट्जरलैंड की एम्स्टर्डम अदालत में पहले उसने ये कहा ये हमारा लगता कुछ नहीं है। अच्छा। ठीक है, बाद में उसने कहा जी ये हाजिर सर्विस नहीं है। ठीक है, सजा उसको। नहीं, हम सजा दिलवाएं बात। अच्छा, फिर उसके बाद अभिनंदन की अगर बात करें, अभिनंदन को क्यों वापस भेज दिया? अच्छा, हमने बुरा किया? हमने एक अच्छा अमल करके उसको दिया कि ले जाओ यार। ये हमने आप समझा। ये क्यों बता रहे हैं कि नहीं, भाई नहीं, वो नहीं, वहाँ? अच्छा, हमने मुझे बुरा अमल बताएं, किया। अजमल कसाब पाकिस्तान से था जिसने जाके वहाँ, कश्मीरी है वो तो। अजमल कसाब, ये फिर हमद मीर ने जो प्रोग्राम किया जाके उसके घर, उसके अब्बू के साथ, वो अहमद मीर को छोड़ो। दो लड़की मैंने देखा हुआ क्या बात करती है? उसने पूछना था वो एक लड़के से, मैं नमाज पढ़ने जाता था, ज्यादा रुका भी नहीं। अच्छा। उसने पूछा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान हमारे खिलाफ ये बोलते हैं कि ये ऐसे है, ये वैसे है, ये नमक हराम है, ये क्यों बोलते हैं? तो उस लड़के ने वही बातें करता था। अच्छा, पहले उन्हें बताती थी। हाँ, बांग्लादेश हमसे बाद में वजूद में आया, वो भी तरक्की कर गया, उनकी भी करेंसी 3 पे चली गई। इंडिया की करेंसी कितनी करेंसी चली गई? बहुत हाई पे चली गई। आप देखेंगे इसकी सिंपल सी मिसाल कि अभी वो लास्ट टाइम चांद पे भी गए हैं। रिक्वेस्ट है कि जितने भी यूट्यूबर पाकिस्तान से, इंडिया पाकिस्तान का कंटेंट बनाते हैं, ये कहते हैं कि हम तो रिलेशन बेहतर चाहते हैं, पीस का ड्रामा करते हैं, प्रोपोगंडा करते हैं, मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट है कि मुझ समेत, रियल इंटरटेनमेंट टीवी समेत जितने भी पाकिस्तान के चैनल हैं जो इंडिया में देखे जाते हैं, चाहे कोई रोड शो हो या कमरों में बैठ के जो प्रोग्राम करते हैं, सबको इंडिया में डीमोनेटाइज किया जाए। और फिर देखिएगा डीमोनेटाइज होने के बाद ये सब ड्रामेबाज गायब हो जाएंगे। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल एंटरटेनमेंट टीवी। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी होने वाली है और मेरे तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ना सिर्फ पूरा देखिएगा, बल्कि मैं इस वीडियो में 2-3 बहुत अहम अनाउंसमेंट करने वाला हूं। जो यहाँ पे आज मैं इस ऐसी जगह पे मौजूद हूं जहाँ पे नाइला शैला नाम की लड़कियाँ गुज़िश्ता 5-6 माह से मुसलसल हैं। यहाँ पर शोएब चौधरी किस तरीके से पाकिस्तान के जो भी अन्य पत्रकार हैं जो कि भारत के बारे में हमेशा बुरा भला बोलते रहते हैं, हमेशा उनको नीचा दिखाते हैं, तो ये किस तरह से उनको काउंटर कर रहे हैं और वो भारत के असलियत को, भारत की सच्चाई को पाकिस्तान के सामने रख रहे हैं कि भारत कितना तरक्की कर चुका है इकोनॉमी के मामले में, विज्ञान के मामले में, खेल कूद के मामले में, जिस भी क्षेत्र में आप जाइए, टेक्नोलॉजी के मामले में भारत की जो वो है वो पॉजिटिव साइड दिखा रहे हैं। लेकिन अन्य पत्रकार इस बात से जलते हैं कि ये भारत की तारीफ क्यों करता है, पाकिस्तान की बुराई क्यों करता है। भाई पाकिस्तान में मैं उन लोगों की बातें भी आपका यहाँ पे और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे इसी पुल पे, इसी ब्रिज पे जो दूसरे लोग मौजूद हैं, जो यूथ मौजूद है, इनसे भी आज बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अली नाम। आपका नाम? उमर। उमर और अली। सबसे पहले तो मुझे बताएं क्वालिफिकेशन क्या आपकी, कितना पढ़े हैं? मैंने इस्लामिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की हुई है। ग्रेजुएशन किया है। क्या गवर्नमेंट की तरफ से जॉब मिल गई है? मेरा ख्याल है अभी तक तो नहीं मिली, और खान साहब जब हुकूमत में थे तब मेरा नाम रेलवे में आ गया था। अच्छा। रेलवे में जॉब लगी थी, जैसे उनकी हुकूमत गिरी है तो मेरा नाम जो है वो पेंडिंग पे ही है, अभी तक कोई सिलसिला नहीं है। बताएं, क्या पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट इन इश्यूज पे ऊपर बात कर रहे हैं कि भाई जॉब मिलनी चाहिए? क्या ये जो रोड पे एंकर फिर रहे होते हैं, क्या ये डेवलपमेंट की, हेल्थ की, एजुकेशन की बात करते हैं कि भाई पाकिस्तान में एजुकेशन होनी चाहिए, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए? कि ये इन चीज़ों पे नहीं बात की जा रही? एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँ, पहली जो बात है ना वो ये है कि हमारा जो मीडिया वो सिर्फ इस वक्त एक चीज़ पे बात करता है कि मियाँ साहब बाहर से आ गए हैं, मियाँ साहब बाहर जा रहे हैं, बस एक चीज़ है जो ये आपको पता है, ये हमारी कौम की एक रियासत रही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस।
ये चीज नहीं देखनी कि दुनिया कहाँ चली गई, दुनिया कितना डेवलपमेंट में आगे चली गई। आज हम 76 साल बाद, पाकिस्तान बनने के 76 साल बाद भी यही कहते नजर आ रहे हैं, ये चोर है, मियां साहब चोर हैं, इमरान खान चोर है, वो चोर है। हम एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते? हम ये क्यों नहीं कहते कि हमें दुनिया के साथ रिलेशन बेहतर करने हैं? मुझे बताएं, आपका घर के साथ वाला अगर आपका हमसाया आपसे नाराज है, इधर वाला हमसाया भी आपसे नाराज है, तो क्या आप अच्छे तरीके से रह सकेंगे दुश्मनियां डाल के? मेरा ख्याल है आपने बेहतरीन मिसाल दिया। मैं आपको बताता हूँ, इसकी बड़ी मिसाल हमारा हमसाया भारत है और बांग्लादेश है। बांग्लादेश हमसे बाद में वजूद में आया, वो भी तरक्की कर गया, उनकी भी करेंसी 3 पे चली गई। इंडिया की करेंसी कितनी चली करेंसी गई? बहुत हाई पे चली गई। आप देखेंगे इसकी सिंपल सी मिसाल कि अभी वो लास्ट टाइम चांद पे भी गए हैं, ठीक है। तो इससे बेहतरीन मिसाल हम लोग जो हैं वो ठीक है। एक चीज मैं ये पूछना चाहूंगा हमजा से कि इसे अगर पता चला इंडिया चांद पे चला गया, तो ये इंडिया में से किसी ने जासूसी की है? मतलब इंडिया के घर की बात ये हमें कैसे पता चल गई? ये तो इसका मतलब इंडिया में कोई जासूस इंडिया के लोग मौजूद है। और जाहिल इंसान, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है हमें वो समझने की जरूरत है। हम यहाँ रोटी कपड़ा और मकान के नारे में फंसे हुए हैं, दुनिया चांद पे पहुंच गई है। हम वॉशरूम जाते वक्त सोचते हैं कि वॉशरूम में पानी होगा या नहीं होगा, ये रियलिटी है। क्या ऐसा नहीं हो रहा? क्या यहाँ पे गैस हमें मिल रही है? क्या पानी मिल रहा है? बिल्कुल आपने सही बात की। मैं सर्चिंग करता रहता हूँ। सुबह मैंने सर्च किया, बिलावल भुट्टो ना सिंध में अपने लोगों से मिल रहा था। अच्छा। उनके इर्द गिर्द जो है ना, मेरा ख्याल है कोई 100 बच्चे थे जिनके पाँव में जूता नहीं था। उसके जो पाँव में जूता था वो $18,000 का था। वो पाकिस्तानी कीमत बनती है मेरा ख्याल है कोई 40 से 50 लाख के काफी पैसे बनते हैं। अच्छा मुझे बताएं, ये जो चीज आपको पता है इंडिया चांद पे पहुंच गया, आपको पता है उनकी इकॉनमी बेहतर है, ये हम यहाँ पे अगर लोगों को बताएंगे, लोगों को पता चलेगा कि यार वो कहाँ से कहाँ चले गए, हमें भी आगे जाना चाहिए। ये कैसे बताएंगे? एक बताने वाला आया था माशाल्लाह, जो लोगों में शऊर पैदा कर रहा था, वो बता रहा था कि आपका ये हक है, लोगों को कानून दे रहा था कि आपका कानून ये हक है, आप ऊपर आए। जो हमें 75 साल से बेवकूफ़ बनाया गया। हमें बिल्कुल 75 साल से बिल्कुल हमें अपनी मर्जी के सिस्टम में रखा गया है, लेकिन अब उस सिस्टम को चेंज करना। इंडिया से लोग देखेंगे, आपने ये बोला इंडिया चांद पे पहुंच गया, इंडिया से लोग देखेंगे तो क्या इसमें आपने इंडिया की कोई मतलब ये तारीफ कर दी, कोई चापलूसी कर दी, आप इंडियन एजेंट हो गए? मेरा ख्याल है 4x4 आ जाएगा उठाने, और तो कुछ नहीं होगा। बस इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? खान की बात करो तो पर्चा हो जाएगा, इंडिया की बात करो तो आप जासूस, आप गद्दार जासूस पैदा हो जाओगे। तो अपने देखें, ये आज से नहीं, ये 75 साल से हमने मादरे मिल्लत, जिसे पाकिस्तान की माँ कहा जाता है, फातिमा जिन्ना, उसे भी गद्दार कहा, इंडिया का एजेंट कहा। उसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो भी अवामी लीडर थे। बहुत से इख्तलाफात होंगे उनकी पॉलिसी से मुझे या किसी को भी, लेकिन वो भी अवामी लीडर था, उसे भी गद्दार कहा गया, फांसी लगा दिया गया। अभी की बात कर लें इमरान, मुझे बहुत से उनकी जो सी पॉलिसी से इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन पब्लिक में बहुत पॉपुलर है, उसे भी ये कह दिया गया, पहले इंडिया का एजेंट कहा गया, जब थोड़ा और पॉपुलर हुआ तो ये कह दिया ये तो यहूदियों का एजेंट है। और ये एजेंट खेलना बंद किया जाए। हमें दुनिया में तमाम कंट्री से रिलेशन बेहतर करने हैं। खाली ये कह देंगे नहीं जी नहीं, पाकिस्तान की तारीफ करो, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा यहाँ पे मैं नारा लगाता हूँ, सब लगाइएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे बताएं, मैंने नारा लगा दिया, क्या पाकिस्तान की इकॉनमी इस नारे से ऊपर चली गई है? मेरा ख्याल है इकोनॉमिक पाकिस्तान के ऐसे 19 बंदे हैं, मैंने गूगल पे सर्च किया, जो चाहें तो पाकिस्तान का 5 मिनट में कर्जा पे कर सकते हैं। वो कर्जा नहीं पे करेंगे, वो नारा लगाएंगे, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर। आपको बताता हूँ कि अगर वो मुल्क के लिए मुखलिस है ना, 19 बंदों में से अगर कोई एक बंदा भी चाहे तो पाकिस्तान का कर्जा पे कर सकता है, मुखलिस हो सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें बस ये बताया गया कि आपके बड़े जो हैं वो भी गुलामी करते आए हैं, आपकी जो यूथ है वो अगर कुछ समझ रही है तो 4x4 ले जाएगा आपको उठा के। तो आपकी यूथ को जब शऊर आया तो उठा के उसको भी अंदर कर दिया गया। इधर आके कभी प्रोग्राम करो, मैं ओपनली कहता हूँ, ये नाइला शैला इसी ब्रिज पे प्रोग्राम करती हैं, प्रोपोगंडा करती हैं। एक बहन कहती है मैं हिंदू होना चाहती हूँ, दूसरी कहती है मैं हिंदुस्तान से नफरत करती हूँ, वो इंडिया दहशतगर्द कंट्री है। ये जो दोगलापन है इन दोनों बहनों का, मेरे तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि इन्हें ज्यादा से ज्यादा एक्सपोज तो हम कर चुके हैं, आप इस चीज पर मजबूर करें कि ये अपनी रियलिटी, अपनी सच्चाई सामने लेके आए, माफी मांगे पब्लिक से, माफी मांगे जिन जिन के साथ इन्होंने गलत किया है। यहाँ के दूसरे कंट्री एजुकेशन के ऊपर वर्क कर रहे हैं। अफगानिस्तान की बात करता हूँ, बांग्लादेश की बात करता हूँ, मैं इंडिया की बात करता हूँ, चाइना की बात करता हूँ, इजिप्ट यूएई की बात करता हूँ, लेकिन आपको चुभता सिर्फ इंडिया है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम चांद है। क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं, दिन का कितने पैसे कमा लेते हैं? बस गुजारा हो जाता है बस। फिर भी कितने पैसे कमा लेते हैं? 2000 रुपया कमा। 2000 रुपया कमा लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे, बच्चों को स्कूल और घर का सारा खर्चा चल जाता है 2000? नहीं चल जाता, महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा इंसानियत तो अमन में है,
किधर किधर? यमन। यमन में। अच्छा, और कहते हैं यमन के साथ हम खड़े हैं, फलस्तीन के साथ हम खड़े हैं वहाँ पे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा क्या वजह है? मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं, आपस में हम जो सा एक दूसरे को जो सा वो काट रहे हैं। और भाई हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे जो हुक्मरान है सारे तो बहन जो अमेरिका के गुलाम है। हम नहीं अमेरिका से कर्जा क्यों लिया? आप चले जाओ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का जो बादशाह अशरफ गनी वो भीख मांगता रहा अपने अवाम के लिए, उसने कभी कर्जा नहीं लिया। वो कहता भाई मेरी हेल्प करो। अब ये जाते हैं, ये शर्माते हैं कि हम कहें कि हमारी हेल्प करो, ये कर्जा मांगते हैं। अब आप ये भी कह देना इस बच्चे को मैं ट्रेंड करके लाया हूँ, इस बच्चे को मैंने बोला ये बातें करनी है। और नहीं, अब हर बच्चा हर बड़ा ये जान चुका है। एक तरफ जब पाकिस्तान में डेवलपमेंट की बात की जाती है तो कहा जाता है कि घर का मसला बाहर क्यों बता रहे हो। तो जब हम यूएस डॉलर लेने जाते हैं, जब हम IMF के पास भीख मांगने जाते हैं, जब हम चाइना के पास जाते हैं कि हमारी हालत बहुत ख़राब है, जब हम UAE सऊदी अरेबिया के पास जाते हैं हमारी हेल्प कर दो, का मसला बाहर नहीं जाता। लास्ट में मैं यही कहूंगा कि हमने जो मिशन स्टार्ट किया है कि तमाम पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल जो इंडिया में देखे जाते हैं, चाहे वो पब्लिक ओपिनियन लेते हैं या कमरों में बैठ के अमन की आशा के कबूतर उड़ाते हैं, सबको इंडिया में डिमोनिटाइज किया जाए, मेरे समेत मेरे चैनल को भी डिमोनिटाइज किया जाए इंडिया में। फिर देखेंगे कौन वाकई में बात करता है सच्चाई की, कौन वाकई में इंडिया से रिलेशन बेहतर करने की बात करता है। 1 महीने के अंदर ये सब चैनल आपको नजर नहीं आएंगे अगर इंडिया में ये डिमोनिटाइज हो गए। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट पे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।